इस क्लास में बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हिंदी के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें पूछा गया प्रश्न भी शामिल है, साथ में उससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे भी शामिल किया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए क्या होगा। ऑप्शन है प्रसन्न करना, दुख दूर करना, मौज लेना और लापरवाह हो जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मौज लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन है लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से और इनमें से कोई नहीं। दो का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए क्या होगा। परा प्लस उपकार होगा, या परो प्लस पकार होगा, या परोप प्लस कार होगा, या पर प्लस उपकार होगा। 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पर जोड़ उपकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है, बताइए क्या होगा। लाघव होगा, या लज्जा होगा, या अपमान होगा, या सौरभ होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गौरव का विलोम होगा लाघव। क्या हो जाएगा? लाघव। आपको बता दे कि आप जितना भी क्वेश्चन इस 100 में से सही कर पाते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस 100 में से 60 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपका हिंदी व्याकरण अच्छा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है महाजोर आशय, महजोर आशय, महजोर आशय और महस जोर अय। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा महाजोर आशय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए कौन सा होगा। धरा होगा, या प्रकृति होगा, या नभ होगा, या अंबर होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची अर्थात समानार्थक शब्द ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धरा। क्या हो जाएगा? धरा। बाकी नभ और अंबर आकाश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जूता चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जूता चाटना ये शब्द आप सभी ने सुना होगा। ऑप्शन है खुशामद करना, इधर उधर घूमना, घूस देना, या जूतों को चमकदार करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशामद करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है, या विदुर कहा जाता है, या अविवाहित कहा जाता है, या युवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अविवाहित। क्या होता है? अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप अविवाहित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सुंदरता में संज्ञा क्या है? नाउन आप सभी ने पढ़ा होगा। सुंदरता में संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। कौन सा है आप बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। सुंदरता एक भाववाचक क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संसार में कौन सी संधि है? संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, या विसर्ग संधि है, या व्यंजन संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संसार में व्यंजन संधि है। कौन सा है? व्यंजन संधि है। दशानन किस समास का उदाहरण है? दशानन किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का है, या बहुब्रीहि का है, या द्वंद्व का है,
या अव्ययी भाव का है? बताइए, आप सोचिए क्वेश्चन को। तो आपको बता दे कि दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना, बहुब्रीहि। नेक्स्ट, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पुनः जोड़ जन्म। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द जो शुद्ध है उसे आप सोचिए। आप काफी बुक पढ़ते हैं, डेली लिखते हैं, आप सोचिए। प्रश्न तो इसी में से आता है, सिंपल ही आता है, लेकिन जब हम हमारे सामने क्वेश्चन होता है तो हम ऑप्शन में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुच्छेद होगा, आप देखिए किस तरह से अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद, ये अनुच्छेद होगा, ये अनुच्छेद होगा, कौन सा अनुच्छेद होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट है, आपका भी यही सही होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखेंगे, तकनीकी भाषा में रखेंगे या बी भाषा में रखेंगे? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसे राजभाषा में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भाषा और लिपि है क्या है भाई? तो एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, या इनमें से कोई नहीं है? आंसर शायद आप लोग समझ गए होंगे। 15 का बी हो जाएगा, भाषा एक दूसरे का क्या है, पूरक है। भाषा बिना लिपि का हो नहीं सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यौगिक शब्द है। कौन सा है? यौगिक शब्द। लालटेन शब्द कैसा शब्द है, आप बताइए। लालटेन शब्द बिहार में काफी फेमस वर्ड लालटेन। तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? देसी वाला है या विदेशी वाला है? तत्सम है या तद्भव है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लालटेन जो है आपका विदेशज शब्द है, देसी वाला नहीं है भाई, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। गाय होगा या भैंस होगा या हिरन होगा या सिंह होगा? सुरभि किसका पर्यायवाची शब्द होगा? ये गाय का पर्यायवाची शब्द है सुरभि। बीबीआई पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है? 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पाठशाला एक तत्पुरुष समास है। हम आपको बहुत जल्द समास का कंप्लीट क्लास लेने वाले हैं, तो आपको पूरी अच्छे तरह से समास समझ में आ जाएगा, तो उस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। कामायनी के रचयिता का नाम क्या है? निराला, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? सदैव होगा, नश्वर होगा, अनश्वर होगा या रहस्यमय होगा? तो शाश्वत जो कभी न समाप्त होने वाला होता है, नहीं, शाश्वत जो हमेशा रहता है। नश्वर, इसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ को हाथ न सूझना, ऐसा शब्द आपने अपने गांव समाज में सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा हो जाना या चोट लगना। हाथ को हाथ न सूझना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, घने अंधेरा होना, है ना। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खरी बोली,
और भोजपुरी। 25 का आंसर बी हो जाएगा। रामचरित की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, काफी प्रभावशाली भाषा है, खासकर कविताओं रामायणों के लिए। नेक्स्ट, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, श्याम सुंदर दास को कहा जाता है, या वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बताइए, श्याम है या नदी है या बचपन है या पानी है, कौन सा होगा? इनमें भाववाचक जो संज्ञा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बचपन, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति 28 का सी हो जाएगा। से क्या है? से है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। 29 का ए नंबर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी चीज को शॉर्ट करके उसके बारे में बताया जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षेप करना। नेक्स्ट, विराट का विलोम शब्द क्या होता है? विराट का विलोम शब्द बृहद होता है या छोटापन होता है या क्षुद्र होता है या बृहत होता है? बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। साप, अधि, अभी या आप। तो जो शुरुआत में लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है और अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अधि। अभिशाप में अभी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? ऑप्शन नंबर सी, बी राइट हो जाएगा, जातिवाचक। विद्वान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अक्सर शब्दों के शुरुआत में अति लगता है, अति महत्वपूर्ण, अति सुंदर। तो इसका अर्थ क्या होता है? अधिक होता है या समीप्य होता है या कम होता है या पीछे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। अगला क्वेश्चन है कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? आप सभी ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। 3 होता है, 4 होता है, 2 होता है या 5 होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। अब देखिए, ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उच्चोर लास। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वाक्य है? आप खुद पढ़िए। पढ़ने से एग्जाम में अगर पूछे ऐसा वाक्य तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कौन सा शुद्ध वाक्य है, क्योंकि हम बचपन से हिंदी की बुक पढ़ते आ रहे हैं, तो पढ़ने से मालूम पड़ जाता है। मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। दूसरा है, मैं 1 रुपया का सामान खरीदा। मैं 1 रुपया का सामान खरीदा। मैं 1 रुपया का सामान खरीदी। हमने 1 रुपया का सामान खरीदा। तो देखिए इसमें से आपको क्लियर कौन सा दिख रहा है? मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। नेक्स्ट, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है? लड़का पेड़ से क्या हो गया है? गिर गया है। तो एक कैसा हो गया? अपादान कारक हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अपादान। नेक्स्ट, तेज चलना, तेज चलने वाले को क्या कहा जाता है? गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्रुतगामी। क्या हो जाएगा? द्रुतगामी।
नेक्स्ट, जंगल से किकियाने की आवाज आई, बोली किसकी हो सकती है? बताइए, जंगल से किकियाने की आवाज आ रही है, वो बोली किसकी हो सकती है? आपको आवाज पकड़ना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बंदर का। किसका हो जाएगा? बंदर का। नेक्स्ट है कि समास शब्द का विलोम क्या होता है? समास शब्द का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है, लेकिन समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। अभिज्ञ जी का वास्तविक अर्थ है, तो अभिज्ञ जी का वास्तविक अर्थ क्या होगा? डी राइट हो जाएगा, ज्ञाता या ज्ञानी। अनभिज्ञ मतलब जो ना जानने वाला हो, अभिज्ञ मतलब जो ज्ञाता या ज्ञानी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, या संयुक्त स्वर वर्ण के, या घोष वर्ण के, या अयोगवाह वर्ण के? अयोगवाह के अंतर्गत आता है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अक्षर वर्ण किस योग से बना होता है? अब ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कौन सा योग से अक्षर वर्ण बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? एक बार आप उच्चारण स्थान जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक न एक प्रश्न उच्चारण स्थान से रहता ही है, तो आप इसे देख लीजिएगा सबका। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है, या कंठ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या? तालव्य है। क्या है? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी कैसे लिखा हुआ, बताइए कैसे वो लिखा जाता है? शताब्दी, 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 शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी सही है, शताब्दी। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट है। नीलकमल में कौन सा समास है? बताइए, नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है। तो नील पुरुष में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जी हाँ, पुल्लिंग बताना है आपको। कपट, सुंदरता, मूर्खता और निंद्रा। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, कपट। क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ध्यान में रखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा, या विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है? क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं। इसमें से विशेषण क्या है? तो विशेषण है थोड़ा। क्या है? थोड़ा क्या है? उसका विशेषण है। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, 50 क्वेश्चन हम और देखते हैं। आपको बस एग्जाम में 100 क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, इसी में से आपका क्वेश्चन आने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए। आप ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा। तो चलिए 50 क्वेश्चन और देखते हैं जो हमने आपके लिए तैयार किया है। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, सही बर्तनी वाला शब्द चुनना है। कौन सा? उज्जवल, ये वाला उज्जवल, ये वाला उज्जवल, कौन सा उज्जवल राइट है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये वाला उज्जवल का है, सही है। नेक्स्ट, आंख का अंधा नाम नैन सुख लुकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण के विपरीत नाम। आंख का अंधा क्या है? गुण के विपरीत नाम। नेक्स्ट, अनुनय विनय से भी न पसीजना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी अनुनय विनय से भी जिसका दिल ना पसीजे, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा टस से मस ना होना, है ना। स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वार्थी का विलोम शब्द हो जाएगा प्रार्थी। नेक्स्ट, गौण किसका विलोम है? तो गौण आपका प्रमुख का
क्या है, विलोम है। नेक्स्ट, सृजन का विलोम होगा। सृजन का विलोम क्या होगा? सृजन का विलोम हो जाएगा नाश। सृजन करना यानी उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नाश करना। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आरोग्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निरोग। नेक्स्ट, आरोग्य का पर्यायवाची शब्द निरोग हो गया। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, पर्यायवाची नहीं होगा, अंग क्या हो जाएगा, नहीं होगा, बाकी मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ण नदी, ये सभी आकाश गंगा का क्या है, पर्यायवाची है। नेक्स्ट, अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आप बताइए। ये हो जाएगा दुर्भिक्ष। गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल में आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। शांति दूत में कौन सा समास है? तो शांति दूत में आपका तत्पुरुष समास है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत में द्वंद्व समास है ना, जिसपे दोनों तरफ पलरा हो तो उसे द्वंद्व समास में रखा जाता है। भूखा प्यासा में कौन सा समास है? तो भूखा प्यासा क्या है, ये भी द्वंद्व समास है। इसमें भी देखिए मतलब डैश लगा हुआ, मतलब समझिए वो लगभग द्वंद्व समास ही होता है। दुपट्टा में कौन सा समास है? तो दुपट्टा में आपका हो जाएगा द्विगु समास। जो भी संख्या से रिलेटेड होता है, चौराहा, दुपट्टा, ये सब द्विगु समास में आता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अठकोना में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। देखिए इसमें भी 8 संख्या से जुड़ा हुआ तो द्विगु समास। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान मगन में कौन सा समास है, बताइए। ध्यान मगन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। महावीर में कौन सा समास है? महावीर में आपका कर्मधारय समास है। मुरलीधर में कौन सा समास है? तो मुरलीधर में बहुब्रीहि समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो द्विगु, संख्या से रिलेटेड है, द्विगु हो गया। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नाक, नाक में कौन सा समास है? यानी नाक नाक, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। डैश लगा हुआ है, सीधा आप द्वंद्व समास मारिएगा। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका कौन सा होता है, द्विगु समास का जो होता है पहला शब्द, पहला पद संख्यावाची होता है। किसका? द्विगु समास का। और द्वंद्व का दोनों तरफ मतलब बैलेंस बना हुआ होता है, बीच में डैश लगा हुआ होता है। नेक्स्ट, महात्मा में कौन सा समास है? बताइए महात्मा में कौन सा समास होगा? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। त्रिफला में कौन सा समास है? 3 पहले ही लग गया है, तो ए आंसर हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा। त्रिफला में द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व तो दोनों तरफ डैश लगा हुआ तब होगा। पंकज में कौन सा समास है? तो आपका पंकज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। व्यायाम में कौन सी संधि है? बताइए व्यायाम में कौन सी संधि है? यन संधि हो जाएगा। कौन सा? यन संधि। अध्ययन में कौन सी संधि है? तो अध्ययन में आपका हो जाएगा यन संधि। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? आंसर हो जाएगा घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेपाली भाषा की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 4। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी है? अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या है 2। कितना है? 2।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा कहा गया है? अब बताइए किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है भाग 17 में। किसमें कहा गया है? भाग 17 में हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? तो ये किया जाता है, आपको बता दूं कि मॉरिशस में। कहां पे किया जाता है? मॉरिशस में, है ना। नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा के विकास इससे हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत भाषा से हुआ। किससे? प्राकृत भाषा से, है ना। किससे हुआ है? प्राकृत भाषा से। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो इन कुल 15 ऐसे राज्य हैं जिसका क्या है? राजभाषा हिंदी है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर कब? 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है 343 आर्टिकल में ये वर्णित है। पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र एक कहानी का क्या है? संग्रह है। पंचतंत्र क्या है? कहानी का संग्रह है ना। नेक्स्ट, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। किनके संयोग से होता है? तो भाषा का निर्माण होता है ध्वनि चिन्ह के संयोग से। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का। पूस की रात किसकी रचना है? बताइए। तो पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद का दूसरा नाम है पिंगल। क्या है? पिंगल। ऐसा कवि जो विषय अनुसार तत्काल रचना कर दे, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो तुरंत रचना कर दे उसे क्या कहते हैं? उसे आंसू कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसू कवि। नेक्स्ट, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है, देख लीजिए आपके सामने। इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा लोग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोग। पेट की आग के लिए एक शब्द बताइए। पेट की आग के लिए एक शब्द बताइए। जठरागिन। क्या बोला जाता है? पेट की आग को जठरागिन बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? बता दीजिए कौन सा अशुद्ध वाक्य है। बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वहां बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। आपको कमेंट में इसका आंसर भेजना है। इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है? शुद्ध की बात नहीं हो रही, अशुद्ध कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।